माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तस्मै श्री गुरु नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम एक महान संत की कथा कहने जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध को आप लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध हमारे भारत के ही रहने वाले महात्मा थे, जो चीन में जाकर आध्यात्म विद्या का प्रचार किए, विदेशों में प्रचार किए, देश विदेशों में प्रचार किए आध्यात्म विद्या, सनातन विद्या का। ऐसे महात्मा थे और ब्रह्मपद को पहुंचे हुए महात्मा थे, ईश्वर को प्राप्त किए हुए महात्मा थे। और जब ईश्वर को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो महान हो जाता है, भगवान हो जाता है। उनकी महिमा चारों ओर बिखरी हुई थी, उनका ज्ञान चारों ओर महात्मा बुद्ध का प्रचलित था, सारी दुनिया जान रही थी। जिस समय महात्मा बुद्ध रहते थे उस समय पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध का अध्यात्म विद्या का प्रचार था और सनातन विद्या का प्रचार करते थे और मोक्ष का अधिकारी बनाते थे। तो एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे किसी गांव में। जब जा रहे थे किसी गांव में तो एक नदी पड़ी, बहुत बड़ी नदी पड़ी। नदी पड़ी तो वहीं पर आप अपने शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध रुक गए। समझ रहे हैं आप लोग? इस कथा को सुनिए, इस कथा से ज्ञान मिलेगा, अज्ञान का नाश होगा, भ्रम का नाश होगा और ज्ञान का विकास होगा। महात्मा बुद्ध नदी के तीर पर बैठे हुए थे तो एक महात्मा और आ गया, पूरा जटा जुटा लटकाया हुआ, तिरापुड़ा काल लगाया हुआ। समझ लीजिए, महात्मा आया। महात्मा बुद्ध को देखकर, शिष्यों के साथ देखकर वो समझ गया और पूछा कि भैया आप महात्मा बुद्ध तो नहीं है? महात्मा बुद्ध जी ने बोले कि भैया हम ही महात्मा बुद्ध हूं, ये हमारे शिष्य है। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारे शिष्य है। महात्मा बुद्ध से वह संत बोलता है, क्या बोलता है कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं नदी के किनारे? तब महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि हम नाव का इंतजार कर रहा हूं कि नाव उस पार से आएगी तो हम सब शिष्य उस पार जाएंगे नाव में बैठकर। समझ रहे हैं आप लोग? महात्मा बुद्ध से ऐसा प्रश्न कर रहा है कि आप इतने दुनिया में महान हैं, आपको लोग दुनिया जानती है कि महात्मा बुद्ध अच्छे महात्मा है, मोक्ष का अधिकारी हैं, मोक्ष दिलाते हैं, ईश्वर से मिलाते हैं। ऐसे तेज महात्मा का है, ऐसा ज्ञान विज्ञान बढ़ा हुआ है। ऐसे महान महात्मा को ये नदी पार करने के लिए नाविक की क्या जरूरत है? वो महात्मा कह रहा है कि नाव की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई दुनिया जानती नहीं, मैं तो पानी पर चलकर पार कर दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? वो जटा लटकाया हुआ महात्मा जो है सिद्धि प्राप्त किया होता है, सिद्धि प्राप्त किया था। सिद्धि का मतलब होता है 12 वर्ष की एक सिद्धि होती है। 12 वर्ष साधना करने के बाद वो सिद्धि प्राप्त होती है, जिस सिद्धि से आदमी पानी पर चल सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? माने ऐसी सिद्धि है कि आकाश में भी उड़ सकते हैं।
मान लीजिए हम आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लिए, हमारा मृत्यु आ गई और मर गए, हम भगवान की भक्ति किए ही नहीं। समझ रही है आप लोग? जैसे मान लीजिए कि हम करोड़ों अरबों खरबों का मालिक हो गए, राजा बन गए, और मृत्यु के झटके में एक पल में सारा राजच्छा ही खत्म हो गई। समझ रही है? जैसे से सिद्धियां हम प्राप्त कर लिए, पानी पर चलने के लिए, अग्नि पर चलने के लिए, हवा में उड़ने के लिए सिद्धियां हमको मिल गई, लेकिन हम हरि का भक्ति नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं, मोक्ष का अधिकारी नहीं बने, तो वो सिद्धियां हमारे लिए क्या काम का है? मृत्यु आई और तुरंत एक झटके में मर गया और सब सिद्धियां मिथ्या जितनी थे सब समाप्त हो गया। उससे क्या हो? आपकी प्रशंसा हुई, लोग कहे कि अरे बाबा जी है, बाबा जी है, पानी पर चलते हैं, आग पर चल देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। बस इतना ही हुआ, आपका आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। सिद्धियों से क्या होता है? आपको बहाबही मिलती है, इज्जत मिलती है। करिए तो बाबा पानी पर चल देते हैं भाई, देखो ना, वैसा पड़ता है कि धरती पर चल रहे हैं, वैसे पानी पर चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो सिद्धियां होती है, कोई 12 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष, इस तरह से साधना करता है, सिद्धियां प्राप्त होती है। कोई अस्त्र की सिद्धियां करता है तो उसे ब्रह्मास्त्र मिल जाता है। सिद्धियां का मतलब तपस्या। समझ रहे हैं? एक नियम होता है, उसको को करना पड़ता है। तो सिद्धियां वो 12 वर्ष तपस्या किए थे महात्मा जी। समझ रहे हैं? जो महात्मा बुद्ध से कहे कि आप इतने महान संत है, दुनिया में पूरा देश विदेश में आपका नाम है, और फिर भी आप नाविक के इंतजार कर रहे हैं, नाव के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो अभी आपको चलकर दिखाता हूं पानी पर, हमको दुनिया जानती नहीं। वो महात्मा जी पानी पर चलकर गए, उस पार से इस पार आ गए। देखिए मेरी सिद्धियों का कमाल। देखो हम गंगा जी को इसी तरह पानी पर ही चलकर पार कर दिया। आप इतना महान भक्त हो, आप फिर भी पानी पर नहीं चल सकते हो। नाव उधर से नाव आई, जब महात्मा बुद्ध नाव में बैठे और कहे 1 रुपया उसका पैसा था, एक आदमी का उस बगल जाने के लिए। समझ रहे हैं? माने किराया था नाव पर बैठकर उस पार जाने के लिए 1 रुपया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? महात्मा बुद्ध कहे कि देखो मैं 1 रुपया दे रहा हूं और उस पार हो जाऊंगा, उस पार चला जाऊंगा। तुमने 12 बरस तपस्या करने के बाद पानी पर चलने की सिद्धियां प्राप्त किया। 12 बरस घोर माया परिश्रम किया होगा, उसमें टूटी किया नहीं होगा। टूटी हो गई तो वो सिद्धियां भी चली जाती है? इतना महीन परिश्रम किया हो तो पानी पर चलने 1 रुपया का काम किए हो। इतना परिश्रम किए हो तो 1 रुपया का काम किए हो। 12 बरस में 1 रुपया कमाए हो, जो मैं 1 रुपया में पार होकर जा रहा हूं। 12 बरस भगवान की भक्ति किया होता तो आपका कल्याण हो जाता, उतने ही आपका पुण्य आपके साथ रहता और ईश्वर को प्राप्ति के अधिकारी बनते, मोक्ष की प्राप्ति के, अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त मोक्ष के अधिकारी बनते। और ये 12 वर्ष मेहनत करने के बाद आप 1 रुपया का अधिकारी हुए तो क्या आप कंगाल नहीं है तो क्या है? हरि भक्ति किए ही नहीं, भगवान की भक्ति किए नहीं, सिद्धिया प्राप्ति की साधना किए और सिद्धिया का सुख मिला कि वाहवाही हुई कि बाबा पानी पर चल रहे हैं और चलने मृत्यु के झटके में सब कुछ त्याग दोगे। भगवान की हरि की भक्ति किए ही नहीं तो ये तुम्हारे साथ सिद्धियां जाएगी, फिर मरने के बाद तुम्हारे शरीर पैदल चलेगी पानी पर? नहीं न चलेगी।
तुम 1 रुपया का आदमी हो, अपने को बड़का बनते हो। सिद्धियां अहंकार लाती है। अब भक्ति अहंकार से रहित होकर मोक्ष की प्राप्ति होता है भक्ति से, जिससे हमारी आत्मा प्रफुल्लित होकर सदा के लिए भव बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा को प्राप्त कर कर परमात्मा हो जाती है। तुम ऐसे कार्य किए हो तो एक मूर्ख का कार्य किए हो। जैसे कोई मूर्ख जो है दिनों रात मेहनत करता है और कुछ नहीं पाता है, उसी तरह से तुम्हारा 12 वर्ष की तपस्या एक मूर्खता का कार्य है। और 12 वर्ष घोर साधना किया होता तो आज भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हुआ होता। आज तुम खूखे हाथ हो, खाली हाथ हो। तुम्हारे सिद्धियों के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? कुछ है भगवत भक्ति? नहीं है। भगवत अनुभव किया है, ईश्वरीय अनुभव किया है, ईश्वरीय तत्व ज्ञान है? नहीं है। बस इतने है कि तुम्हारे पास सिद्धियां है और सिद्धियां एक पल मृत्यु के झटके में समाप्त हो जाएगी। तुम कुछ नहीं हो, एक मूर्ख हो, एक पागल हो, एक अज्ञानी हो। तेरा कुछ नहीं, 1 रुपया का सिर्फ काम किए हो, जिसे मैं 1 रुपया में पार हो जा रहा हूं और इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं किए हो। देखिए, भक्ति एक अलग वस्तु है, तपस्या एक अलग वस्तु होती है। तपस्या भक्त भी करते हैं, लेकिन रावण भी तपस्या करता था। तो रावण तपस्या करता था तो गंदी हरकत के लिए करता था। हाय, उसके अंदर उसका नियत बुरी ही थी। माता सीता को उठा ले जाता है अपनी पत्नी बनाने के लिए। ऐसा गंदा कहीं आदमी होगा कि दूसरे की स्त्री को अपहरण कर ले? ऐसे सिद्धियां अहंकार करती है, अहंकार लाती है। तो उसी तरह से महात्मा जी के पास था। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।